साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, आज जय भीम का नारा जहां चाहो वहीं सुनाई देता है। किसी भी आंदोलन को देख लीजिए, किसी सामाजिक सम्मेलन में देख लीजिए या किसी कोई उद्घाटन समारोह को देख लीजिए, ये नारा सुनाई देता है। जैसे इस नारे के बिना हर समारोह जैसे अपूर्ण है। साथियों, जय भीम के जनक हरदास लक्ष्मण राव नगराले, बाबू हरदास, इनका जन्म 6 जनवरी 1904 को नागपुर जिले के कामठी तहसील में हुआ। बाबू हरदास शुरू से ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से जुड़े हुए थे। इंग्लैंड के गोलमेज परिषद जब गांधी जी ने अस्पृश्यों के नेता हम ही हैं, डॉक्टर अम्बेडकर नहीं तो बाबू हरदास ने हजारों टेलीग्राम इंग्लैंड भेजकर कहा कि अस्पृश्यों के नेता गांधी नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। ऐसा कहकर अंग्रेजों के मन में डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति सहानुभूति पैदा की। अकोला में जब स्वतंत्र पक्ष की बैठक थी तब कामठी में उनके पुत्र का देहांत हुआ। तब उन्होंने कहा, मेरा समाज दुखी है और उनके दुख दूर करने के लिए मैंने बैठकों में हिस्सा लिया। मेरे पुत्र पर अंतिम संस्कार मेरा समाज करेगा। यह बोलकर उन्होंने अपनी निष्ठा जाहिर की। नागपुर विदर्भ के महार समाज के लोग अपने उपजाति में विभाजित होकर आपस में नफरत की नजर से देखते थे। गरीबी और दरिद्री की पीड़ा को अंतर्गत रहने वाले महार समाज को इकट्ठा करके उनमें बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के बीच डालने का महत्वपूर्ण कार्य बाबू हरदास नगरकर इन्होंने बहुत ही समर्पित भाव से किया। उपजातियों की दीवार तोड़ने के लिए बाबू हरदास इन्होंने नाम के पीछे का सरनेम की पूंछ काटकर महार समाज में उप जाति विहीन कृति का नया आदर्श निर्माण किया। तब से उन्हें बाबू हरदास नाम से ही जाना जाता है। 1923 में बाबू हरदास ने मध्य प्रांत और बरार के बायस राज्य से विधान परिषदों, जिला स्थानीय बोर्डों और नगर पालिकाओं में दलित वर्ग के लोगों को नामित करने और उनका प्रतिनिधित्व करने का आग्रह किया ताकि विधायिका और कार्यपालिका में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। वहीं वर्ष 1924 के दौरान बाबू हरदास ने कामठी और नागपुर में महार समाज के लोगों के लिए कई रात्रिकालीन स्कूल खोले। कामठी में अपने संत चोखा मेला पुस्तकालय खोला गया। वे सभी प्रकार के अंधविश्वासों और सड़ी गली परंपराओं के विरोधी थे। इस अवसर पर उन्होंने 1924 में मंडल महात्म्य नामक पुस्तक लिखी और उसे समाज के लोगों में वितरित किया। इसी प्रकार वीर बालक नामक नाटक का भी मंचन किया गया। वहीं 8 अगस्त 1930 को नागपुर में आयोजित दलित वर्ग सम्मेलन के आयोजन में बाबू हरदास ने अग्रणी भूमिका निभाई। विशेष सम्मेलन की अध्यक्षता स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी। इस सम्मेलन में दलित वर्गों के लिए पृथक चुनाव की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। सम्मेलन में आखिरी भारतीय दलित वर्ग महासंघ का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष मद्रास के राव साहब मुनिस्वामी पिल्लई थे। बाबू हरदास को इसके संयुक्त सचिव के रूप में चुना गया। 12 जनवरी 1939 को 35 वर्ष की अल्प अवधि में आपने दलित समाज को अलविदा कह दिया और एक ऐसा मार्ग दिखाया जिस पर समाज का बच्चा बच्चा गौरव महसूस करता है। उनके निधन से समाज को अपूर्णीय क्षति हुई। बाबू हरदास की शौर्य यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। उन्होंने कन्हान नदी के तट पर भारतीय सेना के मैदान में दफनाया गया था। फिर सेना की ओर से आपत्ति ली गई, लेकिन बाद में वे सैन्य मुख्यालय जबलपुर से अनुमति लेकर वहां एक बड़ा स्मारक बनाया गया। अब मकर संक्रांति के दिन इस स्थान पर एक विशाल अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसमें दलित लोग अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देते हैं। साथियों, बाबू हरदास जैसे अग्रणी के नेता सदियों में एक बार जन्म लेते हैं और इतिहास बनाते हैं। इस बहुजन महापुरुष दूत को शत शत नमन।